एवरीवन, स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आज के टॉपिक के अंदर जो आपके फोरम होते हैं, किस चीज़ का फोरम कौन सा है और उसका पीरियड ऑफ प्रिजर्वेशन कितना है, उसकी संरक्षण की अवधि क्या है, फोरम नंबर क्या है। तो आपने कुछ कठिनाइयों की सामना पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के पार्ट 1 और पार्ट 3 में किया था। कुछ एक साथी के कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे कि सर जो फोरम नंबर है और प्रिजर्वेशन पीरियड है उनका एक अलग से वीडियो बनाएं, ताकि जो हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू होगा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 उसके अंदर हमें दिक्कत ना आए। तो उसी को देखते हुए मैंने ये टॉपिक आज ऐड किया है और ये आज रिकॉर्डेड वीडियो है। कल आपको जो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 है उसका जो पहली क्लास है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा। उससे पहले ये वीडियो आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से आपको पर्सन हर हाल में देखने को मिलेगा। या तो आपके आ जाएंगे भी ये फोरम नंबर इसका क्या है, एच ओ समरी का क्या है और इसके प्रिजर्वेशन पीरियड कितनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एच ओ समरी है। एच ओ समरी होती है ACG1। एच ओ समरी क्या होती है ACG1। प्रिजर्वेशन पीरियड होता है 3 ईयर्स। एच ओ कैश बुक ACG4 होती है अभी और 3 ईयर्स इनका होता है। और ट्रेजरर जो बाउचर होता है ACG14 होता है। ट्रेजरर रिसिप्ट होती है वो ACG आपके क्या होती है 3 होती है। और ट्रेजरर से रिलेटेड हम एक और देख लेते हैं। ट्रेजरर कैश बुक होती है ACG2 होती है और ट्रेजरर जो पासबुक होती है ACG आपके क्या होती है 8 होती है। जो ट्रेजरर पासबुक होती है उनकी 10 ईयर होती है और आपके ट्रेजरर कैश बुक होती है उनकी भी 10 ईयर होती है। बाकी एच ओ समरी, एच ओ कैश बुक, ट्रेजरी बाउचर, ट्रेजरी रिसिप्ट उनकी कितनी होती है अभी 3 ईयर होती है। और तो इनके फॉर्म देख सकते हैं। एच ओ समरी के ACG1, एच ओ कैश बुक के ACG4, उसके बाद में ट्रेजरी बाउचर के ACG14, ट्रेजरी रिसिप्ट के ACG13। सब अकाउंट ऑफिस होता है PA17A होता है। और अब देख लेते हैं एसओ से रिलेटेड। ये बात समझ में आ गई होगी, आपको याद रखने अच्छे से ट्रिक बना के। और उसके बाद हम देख लेते हैं आपके ट्रेजरर कैश बुक हमने देख ली है, ट्रेजरर पासबुक देख लिया। अब एसओ समरी, बीओ समरी, एसओ डेली काउंट, बीओ स्लिप, एसओ स्लिप और बीओ स्लिप, बीओ डेली काउंट और रेमिटेंस एडवाइस एक्नॉलेजमेंट जर्नल रिसिप्ट बुक। अब देखते हैं सबसे पहले एसओ समरी ACG3, बीओ समरी ACG3 के आगे ए लगा दो भाई। एसओ डेली काउंट ACG22 होता है और बीओ डेली काउंट भी आपके बीओ डेली काउंट ACG22 होता है। एसओ स्लिप होती है PA3 होती है और बीओ स्लिप होती है PA5 होती है। कैसे याद करें सर? याद करने के लिए बिल्कुल आसान है, याद करने के लिए बिल्कुल आसान है। कैसे भी आपको याद रखना है। एसओ समरी, एसओ समरी क्या होती है आपकी होती है ACG3 होती है। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है बीओ समरी। तो 3 के आगे ए लगा दिया, भाई बीओ है तो आगे ए लगा दिया। एसओ डेली काउंट और बीओ डेली काउंट ACG22 होते हैं। उसके बाद में जो आपके रेमिटेंस एडवाइस एक्नॉलेजमेंट होती है ACG15 होती है। और एसओ स्लिप PA3 और बीओ स्लिप के अंदर 2 जोड़ दो, PA5 कर दो। जर्नल रिसिप्ट बुक ACG67। अब देखो बीओ डेली काउंट और बीओ से रिलेटेड 2 ईयर्स इनकी प्रिजर्वेशन पीरियड होता है और जर्नल रिसिप्ट बुक है इसका 5 ईयर होता है। बाकी 18 मंथ्स होते हैं। बाकी कितने होते हैं? 18 मंथ्स होते हैं। उसके बाद में पोस्टल ऑर्डर के सभी के प्रिजर्वेशन पीरियड कितने होते हैं? 18 मंथ्स होते हैं। लिस्ट एंड जर्नल ऑफ IPO सोल्ड की जो आपके होता है उनका लिस्ट एंड जर्नल IPO सोल्ड होता है, या रजिस्टर ऑफ IPO स्टॉक एंड BPOs इन स्टॉक, लिस्ट ऑफ IPO एंड BPO स्टॉक। तो जो आपके पेड होते हैं या सेल होते हैं उनका जो रजिस्टर होता है लिस्ट ऑफ IPO, तो उनका कितना 18 मंथ्स होते हैं। अब देख लेते हैं हम मनी ऑर्डर से संबंधित। बुक ऑफ MO रिसिप्ट MO1 होता है। जर्नल ऑफ MO इश्यूड MO2 होता है। रजिस्टर ऑफ MO रिसीव्ड फॉर पेमेंट MO3 होता है। और उसके बाद में जर्नल ऑफ MO पेड MO4S
होता है। कंप्लीटेशन ऑफ एमओ पैड MO20 या 23 होता है। उसके बाद में पोस्टमैन बुक M27 होती है, और आपके डेली टोटल एमओ इश्यूड होते हैं उनको M22 बोलते हैं। इन सभी के 18 मंथ्स होती है, और जो बुक ऑफ एमओ रिसिप्ट होती है बुकिंग किए गए उनकी पीरियड कितना होता है, 2 ईयर्स होता है। अब देख लेते हैं आपके लिस्ट ऑफ एमओ प्रेजेंट इन बल्क ऑफ बुकिंग के लिए उनकी जो फॉर्म होता है वो कितना होता है अभी। उनका प्रिजर्वेशन 6 मंथ होता है, और फाइल ऑफ कैश कंटेनिंग पेड एमओ रिसीव्ड फाइल 1 ईयर, और फाइल ऑफ कैश कंटेनिंग पेड एमओ रिसीव्ड पेड एमओज ऑडिट के लिए 2 ईयर्स होता है। अब देख लेते हैं हम जो आपके पार्सल डिपार्टमेंट से संबंधित है। रजिस्टर एंड पार्सल लिस्ट रिसीव्ड एंड डिस्पैच। रिसीव्ड एंड डिस्पैच की रजिस्टर एंड पार्सल की लिस्ट 2 ईयर तक आपको संभाल के रखनी होती है। और रजिस्ट्रेशन एंड पार्सल डिपार्टमेंट एंड मेल डिपार्टमेंट ऑल अदर रिकॉर्ड एक्सेप्ट, इनको छोड़ के लिस्ट को छोड़कर बाकी 1 साल का होता है। और स्पीड पोस्ट बिजनेस पार्सल का आपको रिकॉर्ड 2 साल के लिए संभाल कर रखना पड़ता है। अब देख लेते हैं सॉर्टिंग डिलीवरी। जो आपके कोरस्पोंडेंस रजिस्टर होता है वो 3 साल के लिए आपके संरक्षण अवधि है। उसके बाद में डिपॉजिट अकाउंट आपके 45 ACG 45 होता है, और लेटर पोस्टेज अकाउंट 44 होता है, और इसकी प्रिजर्वेशन पीरियड 18 मंथ्स होती है। रजिस्टर और पोस्ट बॉक्स का M23 और 3 ईयर्स इनकी प्रिजर्वेशन पीरियड होता है। बुक ऑफ पोस्ट मार्क क्या होता है, MS19 18 मंथ्स इसकी प्रिजर्वेशन पीरियड होती है। आपको अलग अलग लिख कर 3 ईयर्स वाली कौन कौन से है, 18 मंथ्स वाली कौन कौन सी है, तो अलग अलग सॉर्टिंग करके आप याद कर सकते हैं। मंथली स्टैटिकल रजिस्टर होता है वो आपके एब्स्ट्रैक्ट रजिस्टर होता है MS14 होता है, और इनको 3 ईयर्स संभाल के रखना होता है हमें। नॉमिनल रोल होता है, और आपके ऑर्डर पोस्ट ऑफिस ऑर्डर बुक होती है। तो अटेंडेंस रजिस्टर MS37, और नॉमिनल रोल है वो आपके वैसे यहाँ पे 10 ईयर्स है, और ये ऑर्डर बुक है वो परमानेंट होती है। और अटेंडेंस रजिस्टर MS37 आपके होता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं PLI RPLI से संबंधित जो आपके पॉलिसी वेर लेस देन 3 ईयर ऑफ प्रीमियम पेड एंड पॉलिसीज लैप्स्ड। तो जो भी 3 ईयर से पहले हम अगर बंद करवाना चाहते हैं तो उनके जो 5 ईयर आफ्टर मैच्योरिटी डेट इज़ और, अगर आपके डेट मैच्योरिटी के बाद 5 साल तक इनके रिकॉर्ड को रखना होता है, PLI के सभी रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं आप। उसके बाद में हम देखते हैं हमारे सेविंग बैंक से संबंधित जो आपके वाउचर होता है कंसोलिडेट, उसके 5 ईयर आपको रखना होता है। उसके बाद में हम देखें स्टैटिकल्स रजिस्टर 3 ईयर्स, इंटरेस्ट गार्ड समरी 3 ईयर्स, ऑब्जेक्शन रजिस्टर 2 ईयर्स, इंटरेस्ट बैलेंस एडजस्टमेंट रजिस्टर परमानेंट होता है, बाउचर लिस्ट 2 ईयर्स, पीरियोडिकल स्टेटमेंट आपके होती है 18 मंथ्स, और आपके स्पॉइल्ड पासबुक अप टू नेक्स्ट इंस्पेक्शन, रजिस्टर ऑफ रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड परमानेंट। तो ये रिकॉर्ड्स हैं आपको कितने मंथ्स के लिए याद रखने हैं और कब कब इनके कौन कौन से फार्म होते हैं। ये आपको पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 के अंदर भी देखने को मिलेंगे, और आपको पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 के पार्ट 1 और 3 के अंदर भी इनके अंदर दिक्कत आई थी। उन दिक्कत को देखते हुए हमने ये क्लास छोटी सी ली, और कल की क्लास आपकी रहेगी पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 का पार्ट 1, तो उसको भी आप देखना न भूलें। कल नया टॉपिक शुरू हो रहा है, और उनको हमने अच्छे से एनालिसिस कर हमने क्वेश्चन ऐड किए हैं, और वो भी आपके लाइव के बजाय आपके वॉइस में प्रॉब्लम होती है, आपके पास वॉइस अच्छे से नहीं आ पाती, इसलिए हमने वीडियो है वो हमने रिकॉर्ड शुरू कर दिए हैं ताकि आपको सुस्पष्ट और बीच में डिस्टर्बेंस न हो पढ़ने के माध्यम से। तो इस प्रकार आप वीडियो कम समय में ज़्यादा जानकारी रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे, और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपके एक प्रिजर्वेशन पीरियड का क्वेश्चन 100% आएगा, और एक आपके फोरम से रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएगा। अगर आपके पास स्टडी पॉइंट RC की बुक्स है तो उसके लास्ट मिसलेनियस का टॉपिक है,
टॉपिक है वहाँ पर आपको दिया गया है, तो वहाँ से भी आप तैयार कर सकते हैं। तो आपको ये पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7 पढ़ने से पहले ये आपको रिवाइज़ करने हैं, वहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा और आपको बताने हैं। तो अगर आपको इन रिकॉर्ड जो फोरम नंबर है, रिकॉर्ड है, प्रेजर्वेशन पीरियड ऑफ रिकॉर्ड्स है, इनके अगर इन की PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किसी भी प्रकार का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि हम उसका सॉल्यूशन कर सकें। अगर जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आपका सॉल्यूशन वैसे का वैसा रहेगा, और क्या पता आपके एक क्वेश्चन की वजह से आपके एग्ज़ाम में प्रमोशन हो जाए। कोई भी डाउट्स है और आप वो कुछ अलग रटे बैठे हो और हमने कुछ गलती से कुछ गलत करवा दिया है, तो आप वहीं रटे बैठे हो, तो आपको डाउट्स रहता है तो आप ज़रूर पूछें, ताकि हम भी उसमें सुधार कर सकें और आपके भी उससे फ़ायदा हो सके। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।